Assalamu alaikum student 9 class. Today we are going to be read the verb exercise number 1 and 2. उसके बाद हम इसका लेक्चर नंबर जो 7 है उसको रीड करेंगे. इसके बाद रिव्यू जो थर्ड है तीसरी उसको हम देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद उसका ग्रामर पोर्शन एंड उसके जो वोकैबुलरी वर्ड्स है. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसका जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसको देखते हैं. द सन इज़ डैश इन द ईस्ट. ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें इज़ लगा हुआ है, तो इसके साथ हमें पता है कि जब भी इज़ और एम आ रहा होता है या कि वाज पर आ रहा होता है या कि विल भी आता है या कि शैल भी आता है, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे. तो ये हमारा है राइजिंग. द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट. नंबर 2 पे देखें स्टूडेंट्स. ऑलवेज डैश अपॉन योर टीचर्स एडवाइस. ठीक है, यहाँ पे एक्ट अपॉन, ऑलवेज एक्ट अपॉन योर टीचर्स एडवाइस, यानी कि अपने जो हमेशा अपने टीचर की जो नसीहत है उसके ऊपर अमल करो. जी स्टूडेंट नंबर 3 पे देखें. दे डैश मी येस्टरडे. ठीक है, वो मुझे कल मिले. यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि यहाँ पे येस्टरडे आएगा, वहाँ पे हमेशा आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. यहाँ भी येस्टरडे आ रहा होता है, यानी कि गुजरा हुआ कल की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म. तो दे मेट आएगा, यानी कि मीट उन्होंने ऑप्शन में दिया है. नंबर 2 पे उन्होंने दिया मेट, नंबर 3 पे है मीटिंग, तो यहाँ पे MET आएगा. जी स्टूडेंट नंबर 4 पे देखें. शी डैश व्हेन आई रीच देयर. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट इसका एक और आप इसका फार्मूला आपने याद रखना है कि इसको आप ट्रांसलेट कर लिया करो. ठीक है, इसको ट्रांसलेट कर लिया करो उर्दू में, उससे भी हमें पता चल जाता है. इसको करते हैं. शी वाज स्लीपिंग आई रीच देयर, कि वो उस वक़्त सो रही थी जब मैं वहाँ पे पहुँचा. ठीक है, यहाँ सो रही थी यही सूटेबल है, तो इसके लिए वाज स्लीपिंग. शी वाज स्लीपिंग व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो सो रही थी. जी नंबर 5 पे स्टूडेंट देखें. यू डैश सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि पहले भी इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे बीन का लफ्ज़ आ रहा होता है उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंस है, सिंस के साथ हम सिंस है उसके साथ कोई टाइम यूज़ हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बीन वाला फ़िक्रा यूज़ करते हैं. ठीक है, उसमें हैड बीन आ सकता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, या कि हैज़ बीन, हैव बीन आ सकता है, हैड बीन आ सकता है. तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में देखें नंबर 1 पे, नंबर ए पे इज़ वर्किंग, विल बी वर्किंग है और हैव बीन वर्किंग. तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे सिंस मॉर्निंग है तो इज़ वर्किंग ये भी नहीं आ सकता, विल बी वर्किंग ये भी नहीं आएगा, हैव बीन वर्किंग. ठीक है, हैव बीन वर्किंग यानी कि टाइम का जिक्र है, टाइम में हैव बीन वर्किंग ये जो है ये इसके साथ सेट हो रहा है. तो इसको हम क्या करेंगे, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट नंबर 6 पे. आई शैल डैश हियर अनटिल ही कम्स. ठीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट के विल और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे वेट है, वेट्स है, या कि वेटिंग है, वेटिड है, तो आई शैल वेट आएगा. नंबर ए वाला ऑप्शन जो है ये आएगा, आई शैल वेट हेयर अनटिल ही कम्स. जी स्टूडेंट नंबर 7 पे हम देखते हैं. डिड यू टू हिम. ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि जब फ़िक्रे में डू आ रहा होता है, डिड आ रहा होता है, या कि विल है अकेला, या कि शैल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम सिंगल फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ करेंगे. डिड यू डैश टू हिम. यहाँ पे नंबर ए पे स्पीक है, नंबर बी पे स्पोक है, नंबर 3 पे है स्पीकिंग. तो यहाँ पे नंबर जो ए है हमें पता है कि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे स्पीक आएगा. जी स्टूडेंट नंबर 8 पे देखिए. नसीमा डैश फॉर लाहौर येस्टरडे, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि जब येस्टरडे आ रहा होता है तो व्हेन देयर इज़ अ येस्टरडे इन अ सेंटेंस, तो हम उस वक्त क्या यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म. ठीक है, लीव है, लेफ़्ट है, लीविंग है, तो ये क्या लेफ़्ट, यानी कि नसीमा कल लाहौर के लिए रवाना हुई. जी नंबर 9 पे देखिए स्टूडेंट्स. रन फास्ट लेस्ट यू डैश द ट्रेन. तो इसका शुड मिस आएगा, यानी कि जल्दी करो अदरवाइज तुम ट्रेन मिस कर दोगे. ये नंबर 10 पे देखें. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. जी स्टूडेंट नंबर एक्सरसाइज नंबर जो 2 है उसको हम देखते हैं. नंबर 1 पे देखें. द बॉयज़ डैश स्टोन्स एट द फ्रॉक्स नाउ. यहाँ पे स्टूडेंट एक और बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जब यहाँ पे नाउ आ रहा होता है उसका मतलब कि उस वक़्त वो काम हो रहा है. तो इसमें है द बॉयज़ डैश स्टोन्स एट द फ्रॉक्स नाउ, तो थ्रू है,
आर थ्रोइंग विल थ्रो। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट हमें लग रहा है आर थ्रोइंग, यानी कि वो इस वक्त पत्थर फेंक रहे हैं फ्रॉग्स के ऊपर। कि स्टूडेंट नंबर 2 पे देखें, आई डैश हियर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे फॉर 2 आवर्स आया है, तो फॉर 2 आवर्स हमें पता है कि टाइम है, सिंस आ रहा है, उसके साथ फॉर आ रहा है, उसके साथ टाइम है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीन का, यानी कि विल हैव बीन आ सकता है, शैल हैव बीन आ सकता है, हैज़ या कि हैव के साथ बीन आ सकता है, हैड के साथ बीन आ सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें नंबर ए पे उन्होंने वेट दिया हुआ है, नंबर बी पे वेटिंग है, नंबर सी पे है एम वेटिंग है, नंबर डी पे हैव बीन वेटिंग हेयर। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल यहाँ फिट हो रहा है, हैव बीन वेटिंग हेयर, यानी कि टाइम का जिक्र है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है, बीन भी है, यहाँ पे 2 आवर्स के साथ फार लगा हुआ है, इसका मतलब कि यही यहाँ पे आएगा। जी स्टूडेंट नंबर 3 पे देखें, द सन डैश इन द वेस्ट। यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट का फिक्रा है, ये सूरज मगरब में गरूब होता है। तो यहाँ पे सेट दिया हुआ है, नंबर ए पे, नंबर 2 पे है इस सेट, नंबर 3 पे है सेट्स। ठीक है, तो नंबर जो सी वाला है, थर्ड वाला सेट्स आएगा, यानी कि सूरज मगरब में गरूब होता है। जी स्टूडेंट नंबर 4 पे देखें, आई डैश टू स्कूल येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे अगेन वही फार्मूला हमारा आ गया, यानी कि येस्टरडे जब आएगा तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके ऑपोजिट अगर विल आ रहा है फिक्रे में स्टूडेंट, या के टुमारो आ रहा है, तो उसके लिए हम विल या के शैल यूज़ करेंगे। अगर फिक्रे में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह देखेंगे, अगर कोई हुआ तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आई वेंट, ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पे ये सेट था, ये क्या है, वेंट है। जी नंबर 5 पे देखिए स्टूडेंट, व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस द क्लर्क डैश अ लेटर। ये स्टूडेंट पहले भी आया हुआ है इसी तरह का, कि जब मैं ऑफिस में गया तो जो क्लर्क था वो लेटर लिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाज राइटिंग है, विल बी राइटिंग है, या कि रिटन है, यानी कि लिख रहा था वो लेटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ वाज राइटिंग। हमें पता है कि लिख रहा था आ गया, रहा था जब फिक्रे में आएगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट के लिए वाज एंड कंटिन्यूस यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, वाज वार विद आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये क्या आएगा, वाज राइटिंग। जी स्टूडेंट नंबर 6 पे देखें, एज सून एज आई केम आउट आई डैश टू रेन। ठीक है, जैसे कहता मैं बाहर आया तो बारिश शुरू हुई, तो उसके बाद यहाँ पे शुरू हुई है बिगेन। ठीक है, शुरू हुई मीन के इसका छोटी ये आ रहा है, छोटी ये अलिफ, बड़ी ये आ रहा हो फिक्रे के आखिर पे, इट मीन दैट इज़ अ पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में हमें स्टूडेंट्स पता है कि सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। अब 12 टेंसों के अंदर सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट ही ऐसा टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वो भी उसकी सिंपल सेंटेंस, यानी कि उसको जो सादा हालत है उसमें हम यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट, इसके कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि फिक्रे में जब डू आ रहा है, डज आ रहा है, या कि डिड है, विल है, शेल है, तो उसके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जिस स्टूडेंट यहाँ पे येस्टरडे आ रहा होता है, वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे येस्टरडे है, वहाँ हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, इंस्टेड के वहाँ पे डिड यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, डिड आ जाता है फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो तब अगर येस्टरडे वहाँ पे हो तो हम डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। यहाँ पे येस्टरडे है तो येस्टरडे के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, नाउ है, तो नाउ का जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, क्योंकि वो काम उस वक्त हो रहा होता है। जी नेक्स्ट हैज़ बीन है, हैव बीन है, या कि हैड बीन है, उसके बाद विल हैव बीन है, शैल हैव बीन है, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके साथ वहाँ पे टाइम का जिक्र हो रहा होगा, वहाँ पे सिंस या के फॉर यूज़ हो रहा होगा। जी स्टूडेंट, लेटर नंबर हम जो इसका 7 है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल, ये आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे, उसके बाद ए के बाद फुल स्टॉप है, बी के बाद, उसके बाद सी के बाद, यानी कि तीनों के बिटवीन हम फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पे सिटी, उसके बाद दोबारा फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद कोई भी मंथ है, जैसे कि नवंबर का हमने यहाँ लिखा हुआ है, नवंबर 5 लिखे बाद उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे, 2020 लिखने के बाद हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी माय डियर अहमद है, माय डियर अली है, कोई भी आप लगा लें यहाँ, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, उसके बाद इसकी लेटर की बॉडी यहाँ पे आएगी, उसके बाद योर फ्रेंड लिख के आपने कोमा लगाना है, उसके बाद एक्स वाई एंड जी तीनों के बिटवीन में आपने फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पे स्टूडेंट इसका हम थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं लेटर का।
माई डियर अरूबा या कि माई डियर अहमद आप कर लें। मैनी थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके इन्विटेशन का। इन्विटेशन दावत को कहते हैं। टू योर बर्थडे पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी पे। इट इज़ योर 18th बर्थडे, कहता है ये तुम्हारी जो 18वीं बर्थडे है। प्लीज़ एक्सेप्ट, प्लीज़ कबूल फरमाए माई हार्टिएस्ट, ठीक है, हार्टिएस्ट ये स्टूडेंट दिली यानी कि कहते हैं दिली को कंग्रेचुलेशन मुबारकबाद को, यानी कि मेरी कहता है कि दिली जो मुबारकबाद है उसे कबूल करें। ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, इस यानी कि खुशी के मौका पर। आई शैल अटेंड दिस फंक्शन, कहते हैं कि मैं ये फंक्शन अटेंड करूँगी। आई शैल रीच 1 डे बिफोर योर बर्थडे, यानी कि मैं तुम्हारी बर्थडे से पहले एक दिन आऊँगी। यहाँ पे स्टूडेंट आप ये कोटेशन ऐड कर सकते हैं, यू शुड लिव एवरी डे लाइक इट्स योर बर्थडे, यानी कि आपको हर दिन ऐसा गुजारना चाहिए जैसा कि वो आपका बर्थडे हो। यूर सेंसरली लगा लें, योर फ्रेंड लगा लें, नीचे जो आपने एक्स वाई एंड जी लिखना है उन तीनों के बिटवीन में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। जी स्टूडेंट, इसकी जो रिव्यू जो है यूनिट नंबर 9 to 12 इसको हम डिस्कस करते हैं। जी पहला क्वेश्चन स्टूडेंट देखें यहाँ पे, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी, यानी कि इस कहानी के अंदर कहते हैं कि जो एक नर्स है उसकी शख्सियत को बयान करें। द नर्स अपीयर टू बी वेरी सिंसियर टू हर प्रोफेशन, कहता है कि जो नर्स है वो अपने प्रोफेशन के साथ, अपने पेशे के साथ बहुत ज़्यादा मुखलस दिखाई देती है। शी डज़ नॉट लूज़ होप, यानी कि वो अपनी जो उम्मीद है उसे खोती नहीं है, बट लेकिन कंटिन्यू वो जारी रखती है। टू वर्क हार्ड विद पेशेंस, यानी कि सब्र के साथ अपनी जो हार्ड वर्किंग है, अपनी सख्त मेहनत है उसको जारी रखती है। एज अ ट्रू प्रोफेशनल, एक हकीकी पेशावर के तौर पर। जी स्टूडेंट, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखें, व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी कि नशे की जो आदत है उसके कौन कौन सी आप कह लें कि काजेज हैं, वजूहात हैं। ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन है इज़ मोस्टली ज़्यादातर होती है कास्ट वजह बनती है, बोथ जेनेटिक यानी कि जनियाती भी हो सकती है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि माहौलियाती फैक्टर भी हो सकता है, माहौलियाती यानी कि अवामल भी हो सकते हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ अ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, यानी कि नशे की जो आदत है उसकी रोकथाम में मशावरत क्या किरदार अदा करती है। प्रॉपर काउंसलिंग, जो प्रॉपर काउंसलिंग होती है प्लेज अदा करती है वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ज़्यादा अहम रोल इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, यानी कि नशे से उसको बाज रखना, काबू रखना, उसके लिए काउंसलिंग जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है। इट इज़ आल्सो रिमूव, इसको कहते हैं कि हम ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और मिनिमाइज या उसे हम कम कर सकते हैं। द डेंजर ऑफ रिलैप्स, यानी कि उसके लौट जाने के खतरे को हम इसे कम भी कर सकते हैं। नंबर 4 पे स्टूडेंट देखें, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी क्या जिम्मेदारियां हैं ऑफ फैमिलीज़, उस फैमिलीज़ की, टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ सच पेशेंट, यानी कि इस तरह के जो मरीज़ हैं उनकी मुकम्मल रिकवरी के लिए जो उनके फैमिली है वो कौन कौन सी आप कह लें कि जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। द फैमिलीज़, जो फैमिलीज़ हैं मस्ट कंटिन्यू, उन्हें जारी रखना चाहिए। टू वॉच एंड काउंसल टू द ड्रग विक्टिम, यानी कि जो ड्रग का विक्टिम है उसके लिए उसे उसके साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, उसे देखते रहना चाहिए। विक्टिम टू इंश्योर देयर कंप्लीट रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि उसकी जो मुकम्मल उसकी जो रिहेबिलिटेशन है, रिकवरी है, उस तक उसको वॉच आउट करते रहना चाहिए, उसको काउंसल करते रहना चाहिए, यानी कि उसको समझाते रहना चाहिए, उसके साथ बातचीत करते रहना चाहिए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखें, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है शोर की आलूदगी है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन में भी डिफाइन, नॉइज़ पोल्यूशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज समथिंग, कोई भी चीज़ ऐसी दैट डिस्टर्ब, जो कि डिस्टर्ब कर दे, बिगाड़ पैदा कर दे, द नॉर्मल फ्लो ऑफ द अफेयर ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के जो मामूलात है, अफेयर ऑफ लाइफ ज़िंदगी के मामूलात को कहते हैं, उसको चेंज कर दे, उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। हो इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कहते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन का कैसे सोर्स बनती है, कैसे वजह बनती है। डिफरेंट नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल, कहता है बहुत सारी जो व्हीकल हैं, गाड़ियाँ हैं नॉइज़ पैदा करने वाली। एंड द साउंड ऑफ हॉर्न्स, या कि हॉर्नों का जो इस्तेमाल है, आर मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कहता है कि नॉइज़ पोल्यूशन का वो बायस बनता है, सबब बनता है। जिस नंबर 7 पे देखें, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्राम द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि बरकी इलाज से आने वाली जो शोर की आलूदगी है उसे किस किस्म की एहतियात उनको कम कर सकती है। द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटीज़, गवर्नमेंट और दूसरे जो माशरे हैं, शुड ट्राई टू बी इन्फोर्स द लॉ, उनको कहते हैं कि जो उसके ऊपर एक लॉ बनाना चाहिए। टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी कि एक जो ट्रैफिक को फ्लो को उसको कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाना चाहिए। बैन नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स, यानी कि जो नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, शोर पैदा कर रही हैं, ऐसी व्हीकल के ऊपर बैन करना चाहिए। यूज़ नॉइज़ बैरियर्स एंड प्रोहिबिटेड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स इन ऑफिस, हॉस्पिटल्स एंड
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अदारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं या कि हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाद ऑफिस हैं, वहाँ पे फ़ोन का जो इस्तेमाल है उससे भी कम करना चाहिए। उसके लिए हमें कोई बैरियर्स लगाने चाहिए, वहाँ पे पाबंदी लगानी चाहिए। हु वाज हेलन केलर, यहाँ हेलन केलर कौन थी, ठीक है, हेलन केलर कौन थी उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। हेलन केलर ब्लाइंड यानी कि अंधी थी, डेफ थी यानी कि उसे सुनता भी नहीं था। वाज एन अमेरिकन लेडी, जो कि एक अमेरिका की रहने वाली खतून थी। इन स्पाइट ऑफ हार फिज़िकल डेप्रीवेशन, यानी कि आप कह लें कि उसकी जो जिस्मानी महरूमी थी, यानी कि वो सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी स्टूडेंट, शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिस्पेक्टेड वुमन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उसको आप कह लें कि मशहूर तरीन और मोहतरम तरीन दुनिया की औरतों में उसको यानी कि एक वो बन गई थी, उसको एक चुना गया था कि वो मोस्ट फेमस है एंड रिस्पेक्टेड वुमन है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड शी वांट टू इंट्रोड्यूस इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड वाई। कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी और क्यों करवाना चाहती थी। शी वांट टू इंट्रोड्यूस, वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी अ कंपल्सरी कोर्स, एक लाजमी कोर्स इन हाउ टू यूज़ योर आइज़, यानी कि आप अपनी आंखों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एट यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटी के लेवल पे। दिस इज़ मेंट, इसका मतलब है टू मेक द पीपल यूज़ देयर गॉड गिफ्टेड फैसिलिटीज़ टू मेक श्योर देयर लाइव्स मीनिंगफुल एंड यूज़फुल, ताकि वो कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगियों की जो अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमतें हैं, कुदरत की दी हुई जो आप कह रहे हैं खुदादा सलाहतें हैं, आप उनको बामकसद और मफीद कैसे बना सकते हैं। टू मी द पैगेंट ऑफ सीज़न इज़ एन अनअटेंडिंग ड्रामा, ठीक है, वो कह रही कि मौसमों का एक जो नज़ारा है ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है, इसका तबसरा करें, इसके बारे में बताएं, इसको वजाहत करें। हेलन केलर मीन्स टू से, हेलन केलर ये कहती है दैट शी कैन अप्रिशिएट पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, वो गर्दिश जो ज़माना है उसको अप्रिशिएट करती है सिंपली थ्रू हर टच, यानी कि जो आप ये कह लें कि वो अपने गर्दिश ज़माना को, यानी कि जितना भी हैपनिंग हो रही है वो किसके ज़रिए उसको फील कर रही है, हर टच के ज़रिए, यानी कि वो छू के उसको टच कर रही है। दिस फ्लो ऑफ टाइम, यानी कि वक्त का ये जो बहाव है, प्रोवाइड हर, उसको प्रोवाइड करता है, उसको मुहैया करता है, थ्रिल एक वलवला मुहैया करता है, हैप्पीनेस से एक खुशी मुहैया करता है। इन स्पाइट ऑफ हर डेप्रीवेशन, उसकी जो एक महरूमियाँ हैं यानी कि फ़िज़िकल डेप्रीवेशन है, उसके बावजूद भी उसको कहता है कि उसको जो छूने की एक उसकी हिस्सा है, यानी कि वो टच करती है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, उसके ज़रिए उसको फ़ील करती है, तो उसके ज़रिए उसको एक आप कह लें कि जितना भी ज़माने के अंदर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उसको टच के ज़रिए देखती है। जी स्टूडेंट, इसके जो वोकैबुलरी वर्ड है वो यहाँ पे हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखें, द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड, इस ऑपोजिट इसका बताना है अनसेटिस्फाइड है या कि इनसेटिस्फाइड है, नॉन सेटिस्फाइड है या कि डिससेटिस्फाइड है, तो इसका नंबर ए पे जो ऑप्शन है अनसेटिस्फाइड ये होगा। नंबर टू पे स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे कन्वोल्यूशंस के हैं CUNVOLUTIONS। जिस तरह नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज द ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का यहाँ पे सेम मीनिंग बताना है। नंबर 1 पे उन्होंने दिया हुआ है क्विकली, नंबर 2 पे है स्पीडली है, नंबर 3 पे है स्टीडली है, नंबर 4 पे हर्डली, तो ये नंबर जो सी है थर्ड वाला स्टीडली ये होगा। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज मैनीफोल्ड, यानी कि मैनीफोल्ड के साथ कौन सा जो मीनिंग है इसका वो डज नॉट मैच, यानी मैच नहीं कर रहा है। इसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हुए, नंबर ए पे है वेरियस, नंबर जो बी है उस पर उन्होंने फ्यू दिया हुआ है, नंबर सी पे मैनी है और नंबर 4 पे डाइवर्स है। तो इसमें यहाँ पे ये जो मैनीफोल्ड है इसका जो यानी कि जिसके साथ मैच नहीं जो कर रहा है वो है फ्यू। जी स्टूडेंट, इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 उसके जो रूल्स है उसको दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। यानी कि फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ लगती है वो डू है, डज़ है, डिड है, विल है या कि शैल है, यानी कि जब भी ये सेंटेंस में आएंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ब तो हम इसको इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद येस्टरडे अगर आ रहा है तो येस्टरडे अगर ओनली है सेंटेंस में तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओनली सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, इंस्टेड के वहाँ पे डिड यूज़ नहीं हुआ। जी नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर नाउ आ रहा है तो इसलिए इसका मतलब है कि हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। उसके बाद अगर फ़िक्रे में हैज़ बीन है या कि हैड बीन है, विल हैव बीन है या कि शैल हैव बीन है, तो उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करेंगे। उसके तहत हम क्या करेंगे, वहाँ पे टाइम का जिक्र होगा, सिंस और फार होगा। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।